अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडीके 2025 पीएमडीसी एंड आईबी फिजिक्स मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू स्पेशली पार्ट 1 में हमने जो है 25 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सॉल्व किए विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। आज पार्ट 2 में हम जो है 25 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपने जस्ट वीडियो पूरा देखना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने करेक्ट हुए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर आपने देखनी है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। ये तो क्वेश्चन नंबर 26 है। इन अ सीरीज सर्किट द रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए एड्स अप, ऑप्शन बी डिवाइड्स इक्वली, ऑप्शन सी बिकम्स जीरो या फिर ऑप्शन डी बिकम्स इनफाइनाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंस का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड इज, ऑप्शन ए नियरली जीरो, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग एट द सेंटर या फिर ऑप्शन डी इक्वल टू द इनसाइड फील्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज गवर्न्ड बाय, ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ऑप्शन बी फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ या फिर ऑप्शन डी इनवर्स स्क्वायर लॉ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स के बीच फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से गवर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन ए वॉल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम या फिर ऑप्शन डी जूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। कैपेसिटर स्टोर्स, ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी वोल्टेज या फिर ऑप्शन डी पावर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि कैपेसिटर अपने प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डिस्क्राइब्ड बाय, ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी कॉलम्स लॉ, ऑप्शन सी ओम्स लॉ या फिर ऑप्शन डी फैराडेज लॉ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि कॉलम्स लॉ दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज, ऑप्शन ए डिवाइडेड इक्वली, ऑप्शन बी सेम इन ऑल ब्रांचेस, ऑप्शन सी सम ऑफ ब्रांच करंट्स या फिर ऑप्शन डी जीरो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में टोटल करंट हर ब्रांच के करंट का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। द मेन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज, ऑप्शन ए हायर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी कांस्टेंट वोल्टेज, ऑप्शन सी लोअर रेजिस्टेंस या फिर ऑप्शन डी इजी ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि एसी का फायदा ये है कि ट्रांसफार्मर से लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर इज फाउंड बाय, ऑप्शन ए राइट हैंड रूल, ऑप्शन बी लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ या फिर ऑप्शन डी कॉलम्स लॉ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि राइट हैंड रूल से करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेट्स टू, ऑप्शन ए एंट्रोपी इंक्रीज, ऑप्शन बी एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर या फिर ऑप्शन डी वर्क डन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि सेकंड लॉ कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। द एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर इज, ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन या फिर ऑप्शन डी जूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि टेंपरेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी मोमेंटम या फिर ऑप्शन डी पावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो टेंपरेचर डिफरेंस से ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट, ऑप्शन ए थ्रू अ मीडियम, ऑप्शन बी बाय कंडक्शन, ऑप्शन सी बाय कन्वेक्शन या फिर ऑप्शन डी विदाउट अ मीडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि रेडिएशन हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ट्रांसफर करता है बिना मीडियम के। क्वेश्चन नंबर 39 है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम, ऑप्शन ए गैस हीट, ऑप्शन बी लॉस हीट, ऑप्शन सी हैज कांस्टेंट टेंपरेचर या फिर ऑप्शन डी हैज नो हीट एक्सचेंज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट सिस्टम के अंदर या बाहर नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 40 है। आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर ओबेज, ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी कॉलम्स लॉ या फिर ऑप्शन डी बॉयल्स लॉ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेंपरेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अबाउट, ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी एंट्रोपी या फिर ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर या ऑप्शन डी टेंपरेचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि पहला लॉ कहता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस दी, ऑप्शन ए प्रेशर इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी टेंपरेचर इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी वॉल्यूम इज कांस्टेंट या फिर ऑप्शन डी हीट इज कांस्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और कोई वर्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स, ऑप्शन ए वेव नेचर ऑफ लाइट, ऑप्शन बी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर यानी फोटॉन्स को शो करता है जो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए हेनरी बेक्यूरेल, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी जे थॉमसन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में यूरेनियम के स्टडी से डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 45 है। द डे ब्रोगली हाइपोथेसिस रिलेट्स
दैट्स ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी लाइट वेव्स या फिर ऑप्शन डी मैटर वेव्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि डे ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि मैटर वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन है क्लासिकल फिजिक्स, ऑप्शन बी क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक्स या फिर ऑप्शन डी मैकेनिक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो मैटर और लाइट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 47 है द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। ऑप्शन है वेवलेंथ, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड या फिर ऑप्शन डी स्पीड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंट्स। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या फिर ऑप्शन डी ओनली न्यूट्रॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रखता है, इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है अल्फा पार्टिकल्स आर। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी फोटॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स या फिर ऑप्शन डी हीलियम न्यूक्लियाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लिया होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। ऑप्शन है पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ऑप्शन बी एनर्जी एंड टाइम आर कांस्टेंट, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड मास आर प्रोपोर्शनल या फिर ऑप्शन डी लाइट इज ओनली अ वेव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकते। जी व्यूअर्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देख ले, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 25 में से आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट हुए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।